गाजीपुर शहर और आसपास के समाचार पत्र विक्रेताओं और सैकड़ों हॉकरों को पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने अपने आवास बड़ी बाग पर राहत सामग्री वितरित किया। इस कोरोना महामारी में पूरा देश अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों में रहकर लॉकडाउन के उद्देश्य को पूरा करने में लगा है। वहीं लोगों के घर घर तक खबरों को पहुंचाने में कर्मयोगी की भूमिका में लगे समाचार विक्रेताओं और हॉकरों की कोई सुध लेने वाला नहीं मिला। इस बात को ध्यान में रखकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने शहर और आसपास के क्षेत्रों के समाचार विक्रेताओं और हॉकरों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया। हंसराजपुर, जंगीपुर, कठवा मोड़ और शहर के सैकड़ों लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर राहत सामग्री वितरित किया गया, जिसमें चावल, आटा, दाल, हरी सब्जी, नमक, फ्रूट और फल वितरित किया गया। उक्त अवसर पर मौजूद मीडिया कर्मियों को गमछा और सैनिटाइजर भेंट कर सम्मानित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल कागजों पर ही कार्य कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। सब हवाई कार्य हो रहा है। केवल ताली थाली बजाने और मोमबत्ती दीपक जलाने से कोरोना नहीं खत्म होगा। मौके पर पूर्व मंत्री प्रतिनिधि मन्नू सिंह, डॉक्टर समीर सिंह, राकेश उपाध्याय, अमित सिंह, दीपक सिंह, अधिवक्ता संजय सिंह कुशवाहा, मदन कुशवाहा, सुरेश गुप्ता, जंगीपुर, कठवा मोड़ से राजू गुप्ता, बालेश्वर कुशवाहा, विवेक यादव आदि मौजूद रहे। पत्र जारी कर दे रहा कि इस गांव के इतने लोगों के खाते में मैंने पैसा डाला। ये क्यों नहीं ये कर रहे हैं कि हमने इतने अस्पतालों को डेवलप नहीं कर दिया। ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि इतनी व्यवस्था का हमने शुभारंभ कर दिया। अब धरातल पर तो इनका काम कहीं नहीं है। ये तो लॉकडाउन है, नोटबंदी थोड़ी था कि हम आज लॉकडाउन कर रहे हैं। आप अपने मजदूरों को कहाँ भेजना है, उनको कहाँ जाना है, ये लॉकडाउन कितने दिन के लिए कर रहे हैं। आप समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो पूरा देश में हौस खौफ हुआ। कोई नहीं बता सकता है, मतलब मोदी जी, योगी जी भी नहीं बता सकते हैं कि लॉकडाउन की तिथि क्या। प्रशासन के अधिकारी, गृह मंत्रालय भी नहीं बता सकता है कि लॉकडाउन कितना समय तक है। WHO बोल रहा है कि भारत में तो अभी शुरू हुआ। वो बोल रहा है कि अगस्त तक हिंदुस्तान में 3 करोड़ लोग इस रोग से ग्रसित होंगे। वो मानक दे रहा है 3 करोड़। आपके पास 1 करोड़ का 10-20 लाख का भी, एक जिला में भी 50,000, 25,000, 500, 21,000 का कोई व्यवस्था कर दे, एक क्वारंटाइन सेंटर बना दे जिला में, और वहाँ केवल और केवल उसके मरीज जाएंगे। उनके बगल में रहने वाला अपना इंतजाम कर लेगा, रहेगा, उसकी भी व्यवस्था करेगा। आप अभी तो कुछ किए नहीं हैं। कुल के बाद भाग्य, भगवान और हाथ की लकीर दिखाई दे रही है। सरकार क्या चीज है? सरकार लाल पीला हरा नहीं है कि दिखाई देगी। सरकार महसूस कराती है कि हम आपको यही काम कर रहे हैं।
आपने क्वारंटीन सेंटर की बात की है। गाजीपुर में कई शेल्टर होम बनाए गए थे, मेरे ब्लॉक में बना है, जिसमें प्रवासी मजदूर आए हुए थे। एक व्यवस्था ये की गई थी कि जब वो 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड खत्म करेंगे और जाएंगे तो उनको 2-2 हफ्ते का खाद्यान्न दिया जाएगा, लेकिन गाजीपुर में जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। कहीं नहीं है। गाजीपुर क्यों नाम ले रहा है, ये कहीं नहीं है। यदि स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग, गांव के सम्मानित लोगों का सहयोग और कुछ अच्छे लोगों का सामंजस्य न रहे तो सरकार का तो बाजा बज चुका है। और ये अभी नहीं सरकार को महसूस हो रहा है कि घंटी बजाने से या टार्च जलाने से, दिया जलाने से कोरोना नहीं भगेगा। कोरोना को भगाने के लिए हमारे पास कार्यक्रम होना चाहिए, हमारे पास समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब दिन भर लॉकडाउन करके घंटी बजा देंगे और घंटी बजा कर किसको घंटी बजा रहे हैं मोदी जी? आपकी घंटी बज जाएगी इस बार। श्रीमती इंदिरा गांधी 71 में इनसे बड़ी नेता थी और निक्सन जैसे राष्ट्रपति से बोल कर आई थी और पाकिस्तान का टुकड़ा कराकर 3 साल में जिस इंदिरा जी को इस देश में दुर्गा कहा, उसी इंदिरा जी को इसी देश में इमरजेंसी लागू करना पड़ा। मोदी जी इस देश के नब्ज को पहचाने। ये वही देश है 1924 में काकोरी घटना के बाद गांधी अपना आंदोलन वापस लेते हैं और वही गांधी 42 में कहते हैं कि युद्ध तो होगा लेकिन इस बार करो और मरो के साथ होगा। तो मोदी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस देश को पढ़े, इस देश को समझे, इस देश की हालात को तो ये जो व्यवस्था हो रही है। अच्छा, कहाँ से निर्यात आयात कर रहे हैं उस पर हम भी बात नहीं चाहता, चीन ही हो। तो आप जब एक्सपोर्ट रिपोर्ट किए या उस आयात निर्यात किए तो आपके अधिकारी गए हैं सिंपल चेक करने, तो वो दूरबीन लगा के गए थे, कहाँ लेके गए थे कि दिखाई नहीं दिया। और आज आप कह रहे कि 6 लाख किट हमारे खराब हो। आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम ताली बजा के स्वागत कर दें, अपने हाथ से अपनी पीठ। अच्छा, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग इस देश में नहीं था, ये छुआछूत नहीं थी। जो आदमी गरीब कपड़ा अच्छा नहीं पहनता था, खाता अच्छा नहीं था, ठीक से नहीं था, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं माना किया जाता है? मोदी जी ने कोई नया सोशल डिस्टेंसिंग पैदा किया है क्या? एक जो फरवरी में ये नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, उस समय नमस्ते हिंदुस्तान करना चाहिए था। हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी के देश को बचाने की बात करनी चाहिए थे। उस समय लाखों की भीड़ ट्रंप की अगवानी में अमेरिका का चुनाव करा रहे थे माननीय मोदी जी। उस समय इस देश की तकदीर और तस्वीर को संवारने की बात होनी चाहिए, तो ट्रंप का चुनाव करा रहा है। आप पता करिएगा, जब ट्रंप साहब आगरा गए हैं तो पूरा ताज क्वारंटाइन हुआ था। क्यों हुआ था? अमेरिका में फैल चुका था और उस समय सभी जगह चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन मोदी जी भाग्य के पैदा हुआ इंसान है, कर्म तो इनका अल्लाह जाने क्या है, भगवान जाने क्या है इनका कर्म। लेकिन भाई तकदीर के धनी है, तो भाग्य रोज नहीं मदद करता है, भाग्य कभी कभी मदद करता है। आदमी का असली और नकली चेहरा आज नहीं तो कल दिखाई देगा। इनके एक भी विधायक, कहीं भी इनके सांसद, राज्यसभा या इनकी और व्यवस्था में जो है संगठन का, एक मोदी जी का फोटो लेके किट बांट रहे हैं 2 किलो 1.5 किलो। बुड़बक बनाने का दुकान बंद होना चाहिए। ये जनमानस से जुड़ा हुआ लोग है। इस देश में पड़ोसी को आधा पेट खा के भी जिलाने की परंपरा रही है। यहाँ एक थाली में खाकर भूख मिटाने की परंपरा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, एक दिन उपवास रखो। इस देश की जनता ने उपवास रखने का काम किया। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भी हिंदुस्तान का नारा दिए होते कि देश संकट में है। बड़े लोग इनके अदानी अंबानी कहाँ है? इस इनकी सरकार में सबसे अधिक कोई पैसा कमाया है और धनवान हुआ है तो केवल अंबानी अदानी।
और इनकी एक अली बाबा 40 चोर की टीम, यही इनकी सरकार में आबाद हुआ है। आप आम आदमी बता दीजिए, कहीं नौकरी मिला हो तो बता दीजिए।